समस्तीपुर की पुलिसिंग ने आज हद कर दी। हद इस मायने में की कि एक युवती की लाश बागमती नदी के बलुआहा हसनपुर के बीच में नदी में तैरती हुई लोगों को सुबह के 5 बजे दिखाई पड़ी। चर्चा शुरू हुई तो लोगों की भीड़ जुट गई। फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खानपुर थाना एवं रोसड़ा थाना को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद जहां खानपुर की पुलिस सुबह के 6 बजे घटना स्थल पर पहुंची और नदी का यह इलाका रोसड़ा थाना क्षेत्र में होने की बात कहकर घटना स्थल पर जमी रही। वहीं रोसड़ा की पुलिस खानपुर की पुलिस के सूचना पर घटना स्थल पर 10 बजे तक नहीं पहुंची। सुबह 5 बजे घटना की जानकारी के साथ ही लोगों की जो भीड़ हजारों की जुटी थी वह 10 बजे तक इंतजार करती रही कि इस लाश को निकाला जा सके और पहचान की जाए कि यह लाश कहां की है और युवती के साथ किस प्रकार की घटना घटित हुई है। लेकिन लोगों के इंतजार के बाद भी जहां एक और खानपुर की पुलिस घटना स्थल पर सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक पहुंचकर निगरानी करती रही, वहीं रोसड़ा की पुलिस सुबह के 10 बजे तक घटना स्थल पर पहुंचना भी मुनासिब नहीं समझी। दूरभाष पर पुलिस अधिकारियों के बीच जो वार्ताएं हो रही थी उसके अनुसार यह सीमा विवाद का मामला निकला, जहां रोसड़ा की पुलिस इसे हसनपुर पुल को खानपुर में मानकर घटना को खानपुर थाना क्षेत्र का होना बताकर अपना पल्ला झाड़ रही थी। वहीं खानपुर की पुलिस नदी के रोसड़ा थाना क्षेत्र में होने की बात बताकर अपना पल्ला झाड़ने में अपने को लगी हुई थी। वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद भी दोनों पुलिस के बीच सीमा विवाद का मामला सुबह के 10 बजे तक नहीं सुलझा और युवती की तैरती लाश नदी से नहीं निकाली जा सकी। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ के साथ कई बार जिंदाबाद के नारे और कई बार मुर्दाबाद के नारे भी लगे अवश्य, लेकिन लोग पुलिस के अति संवेदनशील की जगह संवेदनहीनता को देखकर चर्चा करने से बाज नहीं आए। आखिर गलती किसकी है? कौन सी पुलिस इस घटना का उद्भेदन करेगी? कौन सी पुलिस इस लाश को निकालकर पोस्टमार्टम कराएगी? यह समस्या बनी हुई रही। कहने को लोग कहते रहे कि नए एसपी के आने के बाद रोसड़ा की पुलिस और खानपुर की पुलिस पर इस बात का भी फर्क नहीं पड़ा कि उन पर कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई इस मायने में होगी कि सीमा विवाद में उलझाकर युवती की लाश को घंटों नदी में तैरते छोड़ देना एक जघन्य अपराध है। कारण है कि युवती के साथ यदि जघन्य घटना हुई होगी तो वह नदी में तैरती लाश के साथ ही उसके साक्ष्य मिट सकते हैं और सही अपराधियों तक पहुंचना संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोग इस घटना के साथ पुलिस के संवेदनहीनता को लेकर चर्चा करते हुए दिखे, लेकिन इस बात का कितना असर रोसड़ा की पुलिस पर पड़ती है यह तो आने वाला समय बताएगा और समस्तीपुर के एसपी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लाश को नहीं निकाला जा सका है। रोसड़ा पुलिस का तर्क है कि हसनपुर पुल खानपुर थाना क्षेत्र में है, वहीं खानपुर पुलिस का तर्क है कि रोसड़ा क्षेत्र से इस नदी का रेवेन्यू की वसूली की जाती है, इसलिए घटना स्थल रोसड़ा क्षेत्र का है। अब सोचने वाली बात यह है कि घटना स्थल चाहे जिस क्षेत्र का रहा हो, युवती की लाश नदी में तैरते छोड़कर घंटों विलंब करने वाली यह पुलिस संवेदनशील कैसे हो सकती है और इसे संवेदनशील कौन कह सकता है? आखिर युवती के साथ यदि दुष्कर्म हुआ होगा तो फिर साक्ष्य भी मिटने की संभावना है और युवती की हत्या की गई होगी तब भी साक्ष्य मिटने की घटना संभव है। ऐसी स्थिति में लोगों का कहना है कि यह